आज मुझे सुबह से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा। तबीयत तो ठीक है मेरी, पर तनाव सा लग घुटन सी महसूस हो रही है मुझे। शहर के इस भीड़ भाड़ में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ऐसा लगता होगा। घर में भी मन नहीं लग रहा। सोचा थोड़ी देर बाहर पार्क में टहलाऊं। घर से निकलकर बाहर पैदल पैदल जा रहा था। आज चलने का बड़ा मन कर रहा था। गाड़ियों के धुएं, बड़ी बड़ी गाड़ियों की आवाज़, बड़ी बड़ी इमारतों से निकलते हुए लोगों के मुंह पर मास्क और न जाने क्या क्या। ये नज़ारा मेरे तनाव को और भी बढ़ा रहा था। मुझे वो बीते दिन याद आ गए जब दादाजी सैर पे निकलते थे तो उनके पीछे पीछे मैं भी चला जाता था। रास्ते में कई सारे बड़े बड़े पेड़, झाड़ियाँ, नदी और पक्षियों की मधुर आवाज़ से मन पुलकित हो जाता था। जब भी कभी धूप लगती थी तो गांव के सबसे बड़े बरगद के पेड़ की छांव के नीचे लोग इकट्ठा होकर बातें किया करते थे। दादू के साथ वापस लौटते वक्त उस बरगद के पेड़ पर लटके झूले पर झूल लेता था। परंतु आज टहलने का मज़ा ही नहीं आ रहा। यहाँ लोग टहलने के लिए पार्क या शॉपिंग मॉल में जाते हैं जहाँ मिलता कुछ भी नहीं। कुछ साल पहले ही मैं गांव गया था। दादाजी के गुजरने के बाद जाना नहीं हो रहा था। पापा भी यहीं शहर में ही बस गए थे। सांस फूलने की बीमारी थी मेरे पापा को। गांव में मेडिकल फैसिलिटी भी अच्छी नहीं थी तो शहर में ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास ही आ गए थे। यहाँ शहर में ट्रीटमेंट तो अच्छी मिली, पर सांस लेने के लिए प्रदूषित वायु मुफ्त में ही मिल रही थी। कुछ अरसे बाद उनकी इसी शहर में ही सांसें थम के रह गई। आज मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। दादाजी कहते थे, बेटा जब भी सांस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत किसी बड़े पेड़ के नीचे चले जाना। वो बरगद का पेड़ मुझे आज बहुत ही याद आ रहा है। ना दादाजी रहे, ना पापा, और ना ही वो बरगद के पेड़ की ठंडी छाँव है। तो बस उन सब की यादें जो बस अब कहानियाँ बन कर ही रह गई हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है मानो हम सब एक जिंदा लाश बनकर रह गए हैं इस शहर में। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि ये छोटी सी कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।